ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 251 से 260। आप दीनों के स्वामी हैं, पतितों को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा आपका सुयश वेद और उपनिषद गान करते हैं, इसलिए आप पर भरोसा होता है। यदि आप कहें कि मैंने किस दुष्ट का उद्धार किया, तो मैं साक्षी बतला रहा हूं। पुत्र के बहाने आपका नाम लेकर ब्राह्मण अजामिल वैकुंठ चला गया। पापी होने पर भी कोई उसे रोक नहीं सका। गणिका ने कौन सा व्रत या संयम किया था? वह तोते को पढ़ाने के लिए आपका नाम लेती थी, उसी से वह तर गई। बेचारे गजराज ने तो मन से आपका स्मरण किया था, उसका उद्धार तो ठीक ही था, परंतु उसे पकड़ने वाले गिरहा ने पहले सदगति पाई। पूतना गोकुल में छल करके आपको मारने गई थी, उसे आपने माता यशोदा की गत प्रदान की। आपने वृषवासुर व्याध आदि को जैसी परम गति दी, उसका वर्णन भी वेद करते ही है। दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी को बीच सभा में पकड़ मंगाया, किंतु आपके समान दूसरा ऐसा करुणामय कौन होगा जिन्होंने उसके वस्त्र के प्रवाह के समान अनंत रूप में बढ़ा दिया। यमलार्जुन बने कुबेर के पुत्रों को दुखी जानकर उनके उद्धार के लिए अपने आप को आपने उखल से बंधवाया। भला ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक के लिए स्वयं दुख सहकर उसका भला चाहे। दुर्योधन ने पांडवों का हित सोचकर दुर्वासा मुनि को वन में पांडवों के पास भेजा था, किंतु आपने शाक का एक पत्ता खाकर सबको शिष्यों के साथ दुर्वासा जी को तृप्त कर दिया। वे स्नान करते हुए कहीं चक्र पीछे न लग जाए, इस भय से कुछ फेंक कर बिना संध्या किए ही भाग गए। देवराज इंद्र ने अपने यज्ञ का भंग जानकर मेघों के साथ स्वयं व्रज पर आकर प्रलय वृष्टि आरंभ कर दी, किंतु सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाकर व्रज के लोगों के सहायक हो गए। उन्होंने सबकी रक्षा कर ली। हे केशव, जिसने हृदय से आपका गुणगान किया, हे मेरे स्वामी श्री गोविंद, उन सभी ने आपके द्वारा अभय पद मोक्ष प्राप्त किया। आपकी सेवा है कि समय असमय, चाहे जब और चाहे जैसे, किसी के द्वारा भी मुख से आपका नाम निकल गया। बस हे कृपा निधान, आपने कभी एक क्षण की भी देर नहीं की, उसी को अपने पास अपने धाम में बुला लिया। अजामिल तो मेरा मुख्य मित्र था, मेरे जैसा ही पापी था। जाते समय उसने मुझे ये बात समझा दी थी। अजामिल के उद्गार से मैंने ये शिक्षा ले ली। अन्य कृपण पापी लोगों की बात कहां कहां तक कहूं, उन सबों ने भी मेरे कान में यही बात कही है, किंतु आपने व्याध गीध गड़का का नाम जिस सूची में लिखा, उसी सूची में मेरा नाम नहीं चढ़ाया कि इस पापी का भी उद्धार करना है। इसीलिए पंडितों की पंचायत में मैं लज्जा से मरा जाता हूं कि आपने सूरदास को सब प्रकार से विस्मृत कर दिया। हे करुणा, मैं आपसे क्या कहूं, ऐसे परम उदार स्वामी आप खड़े हैं और मेरी ये दशा है। अब तो ऐसा लगता है मानो आपने अपने सुयश को हठपूर्वक त्याग दिया है। बार बार साधु पुरुषों के वचन सुनकर कि भगवान पतित पावन हैं, मेरे जैसे दुष्ट ने हठपूर्वक पापों में अपने आप को खो दिया। कीचड़ भरा वस्त्र अत्यंत मलिन चित्त को धोना तो चाहता हूं, किंतु जल से भजन से रुचि नहीं की। यदि आप कर्मों की ओर देखते हो तब तो कोई विचार मत कीजिए, क्योंकि मेरे दुष्कर्मों की गणना ही शक्य नहीं है। किंतु ये सूरदास पतित है और आप पतित पावन हैं, अतः मेरी नम्रतापूर्ण दृष्टि मेरी विनीत प्रार्थना को ही देखिए। हे स्वामी, ये सेवक कैसे कहे, किंतु सच्ची बात यह है कि हे दीनबंधु यादवेश, आपको छोड़कर और सबका स्वामी पना फीका तथ्य ही नहीं है।
सबके हमारे जैसे ही हाथ पैर, नेत्र और मुख हैं तथा सबको हमारे जैसे ही बुद्धि मिली है। हे स्वामी, वे सब देव आदि भी हमारी ही भांति काल और कर्म के वश में पड़े संसार चक्र में भटक रहे हैं। वे भी पराधीन हैं, दूसरों का मुख अपने पोषण के लिए देखते रहते हैं, फिर भी सब अपने को बड़ा मानते हैं। दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब के समान वे हंसने पर हंसते हैं और रोने पर रोने लगते हैं। प्रसन्नता से पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं और उदासीन या विमुख होने पर उदासीन या विमुख हो जाते हैं। हे सर्व समर्थ श्री यादवपते, सुनिए, सभी कोई कुछ लेकर ही देना चाहते हैं। जैसे चराए जाने पर पशु दूध देता है, वैसे ही सभी देवता परस्पर लेन देन का ही व्यापार करते हैं। हे कृपा निधान, आपको छोड़कर कोई भी दूसरे के दुख से दुख नहीं पाता। सूरदास के भय का नाश करने में कृपा में प्रभु का प्रभुत्व ही समर्थ है। मुझे जीव को आकर 5 आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा धक्का देते हैं। हे करुणामय, हे कृपा निधान, मैं कहां जाऊं? इन्होंने तो मुझे बहुत नाच नचाया, बहुत तंग किया। ये सब क्रूर निर्दय हैं, मुझसे अपना दिया ऋण चाहते हैं। इन्होंने मुझे जो सुख सुविधा दी उसका बदला चाहते हैं। अब आप ही कहिए कि उनको क्या दूं? हे दया निधान, बिना दिए ये मुझे दुख देते हैं। कहिए किस प्रकार क्या किया जाए? आपके प्राण रूपी धरोहर पूंजी मेरे पास थी, जो आपने मुझे जन्मते ही दिए। उसे मैंने 5 को बांट दी और शरीर उन्होंने जमानत में ले लिया। प्राण और शरीर दोनों इंद्रियों के दास बन गए। अब यदि मन आपके चरणों में लगाता हूँ, जो कि सदा दुखी पाता रहता है, तो या तो वह स्वयं आपके चरणों में लगना अस्वीकार कर देता है, अथवा बलपूर्वक उसे लगाने पर उसके दीन वचन सुनकर वे 5 मुझे बांधकर यमलोक भेज देते हैं। उनके ऋण कर्म वासना की गणना करने पर लाखों निकलता है। उनकी गणना कौन कर सकता है? वह तो अपार है। अतः समस्त कर्मों का फल भोग तो कभी पूरा होना नहीं है। हे प्रभु, आपने तो मनुष्य जन्म रूपी हीरा मुझे दिया था और उसे संभाल रखने की चेतावनी भी दी थी, किंतु मैंने उसे खो दिया। ये भूल तो मेरी ही है। गीता, वेद, श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र हैं। यह भी सुना जाता है कि अपने भक्त के आप अत्यंत समीप रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। हे स्वामी, जब जब इस अधम ने अधमता की, तभी तभी आपने इसे टोका, रोकने का प्रयत्न किया। अब तो मुझसे बोला भी नहीं जाता। आपसे अपनी गाथा कैसे कहूं? मैं तो जन्म से ही मूर्ख हूं, पतित हूं, सर्वथा निर्लज्ज हूं और इस समय तो खींचा हुआ हूं। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी ने जब मेरी ये बात सुनी तब हंसकर बोले, यह तो मैंने भी सुना है कि वह मेरी दी हुई पूंजी तो घट गई है। अर्थात मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन काल भजन के बिना बीत गया है, पर चिंता मत करो। हे हरि, आप संकट के समय में साथ देने वाले हैं। पुकार सुनते ही आप अत्यंत आतुर होकर दौड़ पड़े थे और गजराज को गिरहा से छुड़ा लिया था। वेद और उपनिषद इस बात के साक्षी हैं कि आपने परीक्षित के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी लज्जा बचाई। जरासंध की कैद में पड़े राजाओं की रानियां व्याकुल हो होकर आपका गुणगान कर रही थी। उन्हें धैर्य दिलाकर आपने मगध राज जरासंध को मारकर भीमसेन द्वारा मरवाकर उन सब राजाओं को बंदी धर से मुक्त कर दिया। हे स्वामी, ऐसे आप दूसरों की पीड़ा समझने वाले हैं। राक्षस राहु ने कपट से देव रूप बनाकर अमृत का गुण समझकर अमृत पी लिया, किंतु हे स्वामी, आप तो ऐसे सुखदाता हैं कि संकट पड़ने पर
उस अवसर पर अमृत मंथन के समय भी आप प्रकट हुए थे। इस प्रकार के आपके गुणों के समूह का मैं कहां तक वर्णन करूं, लिखते हुए उनका अंत नहीं मिल सकता। हे कृपा सिंधु, अपने उन अनंत गुणों का ही ध्यान करके मेरी लाज भी बचा लीजिए। सूरदास का निर्वाह आपकी आशा करके ही हो सकता है। संकट में आप ही सदा साथ रहते हैं। अब जैसा समझ में आए वैसा आप करें। इस दिन की तो सारी बात आपके ही हाथ में है। हे प्रभु, आपको छोड़कर संकट के समय कौन किसका सहायक होता है। हे देव शिरोमणि, आप ही ऐसे किसी को बता दीजिए जिसका कि मैं नाम लूं। हे परम पुरुषोत्तम, आपने गर्भ में ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, जहां उनकी माता उत्तरा का कोई वश नहीं था। आपने उनका त्रास मिटा दिया और इस प्रकार दोनों ओर के गर्भस्थ बालक तथा बालक की माता एवं पांडव आदि कुल के लोगों के दुख को दूर कर दिया। गजराज में बल नहीं रह गया था, वह थक गया था। उसने हा करुणा में कहकर पुकार की, उसके बंधन को काट दिया और तुरंत उसको मुक्त कर दिया। दुर्वासा मुनि अम्बरीश को श्राप रूपी कृत्या से मारने गए थे, किंतु उल्टे उन पर ही संकट पड़ गया। उन्हें आपका सुदर्शन चक्र जलाने लगा और अपने पास आने पर आपने भी उन्हें फिर अम्बरीश के पास रक्षा के लिए लौटा दिया। उधर पांडु के पुत्र पांडव आपके भरोसे निर्भय हुए वन में घूमते रहे। उन्हें किसी का भय नहीं था। चारों वेद और चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी आपका भक्त होने से ही उन पांडवों के यश का गान करते हैं। जरासंध के बल का भेद आपने प्रकट कर दिया। इससे भीमसेन ने उसे चीरकर दो टुकड़े कर दिया। उसकी कैद से छुड़ाकर आपने राजाओं को अपने अपने राज्य में लौट जाने के लिए विदा कर दिया। दूसरी ओर आपसे विमुख राजा भी कंगाल हो गए। कौरवों की सभा में आपने द्रौपदी की लज्जा रख ली। केवल लज्जा ही नहीं, उसके पतियों का गौरव और कुल मर्यादा भी आपने बचा ली। हे विशंभर, आपने उसके छोटे से वस्त्र की आड़ में वस्त्रों का अंबर उत्पन्न करके उसे तनिक भी अनावृत नहीं होने दिया। महाभारत युद्ध में आप जब अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, उनके सारथी बने हुए थे। संकट पड़ने पर आपने अपने भक्त वत्सलता के विरध की ओर देखते हुए शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा की और रथ से उतरकर हाथ में चक्र उठा लिया। बड़ा कठिन प्रसंग आ पड़ा था। हिरण्यकशिपु को लगभग अमृत जैसा वरदान मिला था, किंतु नरसिंह रूप धारण करके आपने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु को मार डाला। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री गोपीनाथ जी के सुयश में कभी थिगली नहीं लगी। सुना है कि आप दीनों पर दया करने वाले तथा उन्हें अभयदान देने वाले हैं। आपके सभी सुयश सच्चे हैं। आप ही संसार के पिता एवं माता हैं। व्याध, गीध, जटायु, गणिका और गजराज, इनमें भला ज्ञानी कौन था? लेकिन स्मरण करते ही आप उनके पास आ गए। ये बात त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। आपने दुष्ट केशी और कंस को मारा, मुष्टि का संहार किया, गजराज के लिए दौड़ पड़े। ये सब निग्रह और अनुग्रह की बात आपके लिए कितनी है? आपके लिए तो इनका कोई महत्व ही नहीं है। सुदामा के चूड़े खाते ही उन्हें अपने तीनों लोकों का ऐश्वर्य दे दिया। हे स्वामी, आप तो एक तुलसी दल से प्रसन्न होकर सर्वस्व दे देते हैं। आपके चरणों का तनिक सा स्पर्श होते ही गौतम मुनि की पत्नी अहल्या तर गई। हे कृपा के स्वामी, बताइए तो कि आपके लिए उद्धार करने को और बचा कौन है? जिस तमोगुण से उसका मन रंगा हुआ है, उसे त्याग कर सूरदास आपसे यही मांगता है। हे नाथ, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, जिससे आपके साथ संबंध स्थापित हो जाए। ऐसे मेरे जैसे बहुत से दुष्टों का
आपने उद्धार किया है। आपके चरणों के प्रताप और आपके भजन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। दुख में पड़े गजराज, दुष्ट बुद्धि गढ़का और गिरगिट बनकर कुएं में पड़े राजा नरक का आपने उद्धार किया। ब्राह्मण अजामिल पुत्र के बहाने आपका नाम लेकर डंके की चोट आपके धाम में चला गया और उसके भारी एवं महान दुखों का अंत हो गया। व्याध, जटायु, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या ने बताइए तो कौन सा व्रत धारण किया था। बिना किसी साधन व्रत के ही आपने उनका उद्धार कर दिया। केशी, कंस, कुवलयापीड हाथी और मुष्टिक ये सब दुष्ट होकर भी आपकी कृपा से आपके सुखमय धाम में चली गई। पूतना ने आपको मारने की बुरी नियत से विष पीसकर अपने स्तनों में लगा लिया था, पर आपकी उदारता से उसने माता यशोदा की गति प्राप्त की। धोबी, कंस के पहलवान चाणूर, वे असुर जो कपट से दावानल बना था, आप इन सबके दुख के नाशक और उन्हें परम सुख देने वाले हैं। सदा आपकी निंदा करने वाला राजा शिशुपाल महापद वैकुंठ धाम को पा गया। किसी का उद्धार करने में आपने समय असमय समझा ही नहीं। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर को मारकर आपने उनके गुणों का ही ग्रहण किया और उन्हें सद्गति दी। उनके दोषों को माना ही नहीं, दोषों पर ध्यान ही नहीं दिया। द्रौपदी कौरव सभा में वस्त्रहीन की जा रही थी, उसके लिए आपने करोड़ों वस्त्र पूर्ण कर दिए, उसका वस्त्र अपार बढ़ा दिया। विपत्ति के समय जहां भी किसी ने आपको स्मरण किया, आप उसी समय वहां उठकर दौड़ गए। गोप, गायें, बछड़े सब प्रलय वृष्टि के जल से कष्ट पा रहे थे। उनकी रक्षा के लिए आपने हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, किंतु नाथ, सदा के इस दीनहीन, अपराधी, पापी सूरदास को ही आपने क्यों विस्मृत कर दिया। मुझ पर आप कृपा क्यों नहीं करते। अब मुझ डूबते हुए को आप क्यों उबार नहीं लेते। हे दीन बंधु, हे करुणा निधि, हे स्वामी, सेवक के कष्टों को दूर कीजिए। ममता रूपी घटा छाई है, मोह रूपी बूंदें पड़ रही हैं और कामना रूपी नदी अपार बढ़ रही है। मैं डूब रहा हूँ, कहीं भी मुझे था नहीं मिल रही है। केवल गुरुजन, सत्पुरुषों की आड़ ही एकमात्र आधार है। सत्पुरुषों के वचन ही कुछ सहायता देते हैं। लोभ और क्रोध रूपी नाले उमड़कर गर्जना कर रहे हैं, उतरने का घाट कहीं दिखाई नहीं पड़ता। क्षण क्षण में तृष्णा रूपी बिजली चमक चमक कर रात दिन इस शरीर को जला रही है। ये संसार रूपी जल कलयुग के मलों को पकड़े है, गंदा है और हजारों प्रकार से मुझे डुबा रहा है। सूरदास जी कहते हैं, हे स्वामी, आप तो पतितों के साथी हैं, अपने स्वयं पतित पावन स्वरूप को अब संभाल लीजिए।